सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम रान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम देखेंगे कि पेटीएम एप्लीकेशन में आप किस प्रकार अकाउंट क्रिएट कर बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं। कोई भी जो भी ये यूपीआई एप्लीकेशंस होते हैं, इन सब में आपको बैंक अकाउंट लिंक या ऐड करना ज़रूरी होता है। पेटीएम भी एक यूपीआई एप्लीकेशन है, आपको इसमें भी बैंक अकाउंट जोड़ना ही होगा। तो आइए इसको करके देखते हैं। फिलहाल मेरे पास ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, जहाँ पर मुझे प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन सर्च कर पहले उसे इंस्टॉल करना होता है। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल हो जाने दीजिए, फिर हम इसको रिज्यूम करते हैं। एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यूज़र इंटरफेस है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अपने कौन से नंबर से यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं। तो कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन में याद रखिए कि आपको उस नंबर से इंस्टॉल करना है जो नंबर, या जो उस नंबर से अकाउंट क्रिएट करना है जो नंबर आपके बैंकों में दिया गया है, यानी जो आपका बैंक का भी मोबाइल नंबर हो तो वो नंबर इस्तेमाल करिए। तो मेरे केस में ये मेरा नंबर है और मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ सिक्योरली। पेटीएम को एक्सेस परमिशंस दे देता हूँ, एसएमएस, मैसेजेस, तो ये सारे चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसके बाद होता क्या है, कोई भी एप्लीकेशन में एक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी जो है वो भेजा जाता है। क्योंकि इसी मोबाइल में हमारा ये नंबर है, इसलिए हम इसको आराम से लाइक एक्सेस कर पा रहे हैं और हम एंटर कर चुके हैं। तो फ़िलहाल हमें ये लिखा आ रहा है कि देखिए, आप इसमें वॉलेट केवाईसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पैसे किसी भी मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और यूपीआई आईडी को भेज सकते हैं। पैसे भी आप अपने बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी के माध्यम से पा सकते हैं। आप कोई भी अकाउंट के बैलेंस को चेक कर सकते हैं, कोई भी यूपीआई क्यूआर कोड को आप चेक कर उसे पे कर सकते हैं और आपके फेवरेट ऐप्स और वेबसाइट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है लिंक अ बैंक अकाउंट, है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट लिंक करा सकते हैं। तो आपको बेसिकली फिर से यहाँ से वो नंबर सेलेक्ट करना है जो नंबर आपके बैंक में है। अब मेरे पास एक आइडिया नंबर है और एक जियो नंबर है, लेकिन आइडिया नंबर के साथ मेरा कोई बैंक रजिस्टर्ड नहीं है, जियो के साथ है। तो इसलिए मैं जियो को सिलेक्ट करता हूँ और प्रोसीड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एसएमएस जाता है मेरे बैंक में और ये पता करता है कि कौन से अकाउंट्स हैं मेरे इस नंबर के साथ। तो ये 3 बैंक जो है वो बेसिकली मेरे इस नंबर के साथ जुड़े हुए हैं, यानी इन तीनों बैंकों में मेरा ये बेसिकली नंबर दिया गया हुआ है। तो अब मैं मान के चलिए कि मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ, तो ये तीनों बेसिकली इस्तेमाल करने को दिया जाएगा। तो खैर, मैं अभी मिनिमम केवाईसी और एक्टिवेट वॉलेट का अभी मैं इसको स्किप करना चाहता हूँ। तो पेटीएम सिक्योरिटी शील्ड, आई विल डू इट लेटर, ठीक है ना। तो अब हमने बेसिकली जैसे ही अपना नंबर दिया था, हमारा बैंक अकाउंट जो है वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमने जोड़ दिया तो हम इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन दिया हुआ है, तो आप इस आइकॉन को क्लिक करें और यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र सेटिंग्स में आप चेक कर सकते हैं आपके बैंक डिटेल्स। तो आपका जो भी बैंक डिटेल्स है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप यहाँ से अपने बैंक का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, पिन भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो। और अगर आप किसी दूसरे अकाउंट को डिफ़ॉल्ट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप उसको भी डिफ़ॉल्ट अकाउंट बना सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट पेज वाला बैंक अकाउंट ऐड का ऑप्शन आपके पास नहीं था तो यहाँ पे आके आप यहाँ से ऐड अनदर बैंक अकाउंट करेंगे तो फिर से ये आपको ये बैंक के लिस्ट दे देता है। तो फिर आपको वो बैंक सेलेक्ट करना है जो बैंक के पास वही नंबर है जो नंबर से आपने पेटीएम अकाउंट सेट किया है। तो अगर मान के चलिए कि मैं अब एचडीएफसी अकाउंट करता हूँ, तो एचडीएफसी के पास मेरा ये अकाउंट है ही नहीं, इसलिए आप देखोगे वी कुड नॉट फाइंड एनी अकाउंट, है ना। लेकिन अगर यही चीज़ मान के चलिए मैं उसके साथ करता हूँ, आईसीआईसीआई के साथ, तो मेरा आईसीआईसीआई में ये नंबर है ना, इसीलिए ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट हम जोड़ नहीं पा रहे, तो बैंक में अगर वही नंबर है तो ही आप जोड़ पाओगे। और 2-3 चीज़ें मैं बता दूं, अगर जैसे कि मेरा ये नंबर है जिसमें मेरा अकाउंट है, अगर मान के चलिए कि इसी नंबर में मतलब ये जो मोबाइल नंबर है मेरा, जो भी नंबर हमने इस्तेमाल किया है, वो नंबर से अगर मेरा पापा ने भी अपना कोई बैंक अकाउंट है, पीएनबी में है मान के चलिए, और उन्होंने भी वही नंबर यूज़ किया, मम्मी ने भी वही नंबर यूज़ किया मान के चलिए सिंध नेशनल बैंक में, तो प्रॉब्लम क्या होता है जब मल्टीपल अकाउंट्स हो जाते हैं सेम नंबर के साथ, तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट इशू आ जाता है, आप ऐड नहीं कर पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ आपको ये देखना है कि आपका बैंक में नेट बैंकिंग, यूपीआई
ये फैसिलिटी है या नहीं। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, जिस प्रकार कोई पेमेंट होता है, हम जब चेक भेजते थे या NEFT करते हैं या IMS करते हैं, तो ये एक पेमेंट मोड है। उसी तरीके से UPI भी एक पेमेंट मोड है। तो क्या आपका बैंक इस पेमेंट मेथड को सपोर्ट करता है? अगर करता है तो बिल्कुल आप ऐड कर पाएंगे, प्रोवाइडेड आपका SMS बैलेंस हो, आपके नेट चल रहे हैं। तो मतलब छोटे छोटे जो सर्वर इश्यूज़ हैं वो अगर उस समय प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, और आपका अगर नंबर बैंक में और आपका पेटीएम का नंबर अगर सेम है, और अगर वो सिंगल अकाउंट होल्डर है, और अगर उसमें UPI फैसिलिटी इनेबल्ड है, यानी सपोज ICICI, SBI, ये सारे बैंकों में होता है, तो बड़ा आसानी से आप इसको ऐड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सॉल्व कर पाएँ अगर आपका कोई इशू है तो, है ना। और आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये ट्यूटोरियल कि किस तरीके से बैंक को जोड़ सकते हैं हम पेटीएम में क्लियर हुआ होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर तक पहुँचे। और हम कोशिश करेंगे कि अगले ट्यूटोरियल में हम आपसे मुलाकात फिर करें। थैंक यू सो मच। मैं अमलान आप लोग से अलविदा लेता हूँ।